5 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो तो आपको कितना पावर बैकअप मिलेगा, मतलब कितने देर चलेगा वो सोलर सिस्टम, कितना आपको एनर्जी मिलता रहेगा, वो सारा सिस्टम हम जानने वाले हैं। जैसे कि आज का जो वीडियो होगा स्पेशली लोड के अकॉर्डिंग होगा, मतलब अगर आपका कुछ लोड है तो उतने लोड पे कितना देर चलेगा, और अगर डिफरेंट टाइप का लोड है तो उतने पे कितना। तो इस तरह मैंने 7-8 टाइप का लोड मैं ले रखा हूँ अलग अलग क्वांटिटी में। जैसे कि आप नहीं देखे हो, पहले वाला वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह का हम इसमें पावर बैकअप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास अगर 5 पंखा है, 10 एलईडी बल्ब है, 4 टीवी है, एसी है वगैरह है, सारा रेफ्रिजरेटर है, तो इस सारा क्वांटिटी को लेके ही हम आज बात करने वाले हैं। तो जो कि डिफरेंट होगा, 8 तरह का ये लोड होगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम जो है लोड देखेंगे, कितने कितने लोड है, क्वांटिटी यहाँ रहेगा, और उसका पावर क्या होता है, पावर यहाँ पे होगा, और वो कितने घंटे बैकअप देगा, बैकअप हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहले वाले लोड को देख लेते हैं। जैसे कि कोई किसी घर का हो, किसी का भी घर हो सकता हो, तो उसमें हम देख पाएंगे 10 एलईडी बल्ब लगा हुआ है, 4 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, 4 पंखा है, 1 टन का एक एसी है, और 1 फ्रिज है, और 2 टीवी है। इतना सारा लोड हम किसी घर में लगा रखे हैं। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 10 एलईडी बल्ब दिया है, अगर 11 हो या फिर 8 हो तब भी चलेगा, क्योंकि एलईडी ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है। अगर रही बात ट्यूब का, तो ट्यूब भी अगर यहाँ पे 4 दिया गया है, अगर ये 5 रहे या फिर 3 रहे तब भी लगभग रिजल्ट जो है वो सेम आता है। तो इतना सारा लोड रहेगा तो उसका पावर जो बनेगा 1 घंटे में इतना पावर कंज्यूम करेगा। तो 2200 वाट अगर ये कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे में, अगर हम इसे लगातार चलाते हैं तो 10 से 11 घंटे तक का हमें बैकअप मिल जाता है 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का, जिसमें हम बैटरी लगाते हैं। तो उस सिस्टम से आपको इतने घंटे का बैकअप मिल जाएगा अगर आपका लोड इतना है तब। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लोड, जैसे कि एसी, तो अगर 10 घंटे लगातार तो चलाओगे नहीं आप, तो बीच बीच में मान लो बंद कर रहे हो या फिर कुछ टाइम बंद कर रहे हो, तो क्या होगा, ये बैकअप टाइम और आपका बढ़ जाएगा। या फिर जो टीवी देख रहे हो, यहाँ पे दो टीवी 10 घंटे तो चलेंगे नहीं। अगर यहाँ पे 5 घंटे चला रहे हैं, मान लो एवरेज 2 टीवी या फिर 4 घंटे चला रहे हैं, तो क्या होगा, ये बैकअप टाइम ये 10 से 11 घंटे जो दिया गया है ये इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अगला लोड देखते हैं। किसी घर का अगर मान लो कोई भी घर हो सकता है, तो इसमें जो है 10 एलईडी बल्ब यहाँ भी है, और यहाँ ट्यूबलाइट जो है 5 है, और फैन जो है वो 5 है, एसी भी यहाँ पे 1 ही है, 1 टन का एसी है, और 1 फ्रिज है। यहाँ पे टीवी जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 कर दिया है, तो थोड़ा चेंजिंग आया है। तो चेंजिंग आने की वजह से क्या, यहाँ पे पावर जो है वो बढ़ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2450 वाट इसका पावर हो जाता है टोटल लोड का। अब ये जो लोड है, इतने लोड अगर हम लगातार चलाते हैं नॉन स्टॉप, तो 9 से 10 घंटे का बैकअप हमें मिल जाएगा 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से। अगर यहाँ पे आप टीवी, वही मैंने फिर से बोल रहा हूँ आपको, टीवी बंद करके चलाओगे तो, या फिर एसी बीच बीच में बंद करके चलाओगे, तो ये बैकअप टाइम जो है आपको और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस लोड पे हम देख पाएंगे कि 12 एलईडी बल्ब लगा हुआ है किसी भी घर में, तो वहाँ पे हम देख पाएंगे 4 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, 4 पंखा है, 2 कूलर लगा है, और 1 टन का एक एसी लगा हुआ है, और 1 फ्रिज है, 3 टीवी है। तो इतना सारा लोड है, तो इसका पावर जो हो जाता है 2600 वाट हो जाता है। अब 2600 वाट 1 घंटे में कंज्यूम करेगा। अगर लगातार चला रहे हो आप तो 8 से 9 घंटे का बैकअप आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर बीच बीच में रोक के चलाओगे, फिर से वही बात की, जैसे कि कूलर है 9 घंटे तो लगातार चलाओगे नहीं आप, तो बीच में बंद कर सकते हो, बीच बंद करोगे या टीवी बंद करोगे, लाइट बंद करोगे, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ जो आप बीच बीच में बंद करोगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लोड है आपका 8 से 9 घंटे तक का, ये और ज़्यादा आपको देने लगेगा, ज़्यादा बैकअप आपको मिलेगा इतने सारे लोड पे। तो आपको ऐसे ये नहीं सोचना है कि 9 घंटे ही चलेंगे या 8 घंटे ही चलेंगे, ये तो लगातार चलने पे इतने घंटे दे रहे हैं, सारा लोड लगातार चला रहे हो तब। मान लो कोई घर का लोड है जिसमें 12 एलईडी बल्ब लगा हुआ है, 5 पंखा है, 3 टीवी ट्यूबलाइट लगा हुआ है, और यहाँ पे 1 टन का एक एसी है, 1 फ्रिज है, 2 टीवी है, और यहाँ एक वॉशिंग मशीन हमने ऐड कर दिया। जी हाँ, इसमें हमने वॉशिंग मशीन नहीं दिया था, पर यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन जो ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे घरों में क्या होता है, वॉशिंग मशीन तो सब बहुतों के घर में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग सोलर से लगाना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे भी, वॉशिंग मशीन भी सोलर सिस्टम से चलाए, फुल्ली लोड चलाए, जितना लोड है सब चलाए। तो हमने यहाँ वॉशिंग मशीन भी इंक्लूड कर दिया। अब इसका जो पावर बन जाता है यहाँ पे 2900 वाट, 2900 वाट बन जाता है इसका पूरा का पावर 1 घंटे का। यहाँ पे आप देख पाओगे 2900 वाट में यहाँ जो टाइम आ रहा है 10 से 11 घंटे आ रहे हैं, और यहाँ पे हम देख पाएंगे 2200 वाट में 10 से 11 घंटे आ रहे हैं।
दोनों में क्या डिफरेंस है? जबकि यहाँ पावर ज़्यादा है फिर भी उतना ही घंटे यहाँ लोड चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक वॉशिंग मशीन है ना, तो ये वॉशिंग मशीन तो लगातार आप 10 घंटे तो चलाओगे नहीं, तो वॉशिंग मशीन हार्डली हम 1 घंटे चलाते हैं पर डे। अगर पर डे का बात कर रहे हैं, हर दिन अगर आप वॉशिंग मशीन चला रहे हो तो आधे घंटे 1 घंटे मैक्सिमम चलाओगे, 10 घंटे तो चलाओगे नहीं। तो वॉशिंग मशीन का टाइम जो है वो कम हो जाता है। सिर्फ 1 ही घंटे के लिए हमने वॉशिंग मशीन यूज किया ना, मैंने पावर तो यहाँ पे जोड़ दिया वॉशिंग मशीन का, यहाँ इसमें ऐड कर दिया, लेकिन हम चलाते रहे सिर्फ 1 घंटे, इसीलिए सिर्फ 1 घंटे का पावर ही हमने इसमें जोड़ा है। 2900 वाट टोटल आ रहा है, लेकिन आपको बैकअप मिलेगा और 10 से 11 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। जैसे कि 2 BHK का किसी का फ्लैट है तो उसमें हो सकता है कि आप 8 LED बल्ब लगा रखे हो कुछ बाथरूम में, किचन में और बाकी रूम सब में, तो वहाँ की 8 ना हो के किसी का 6 हो, किसी का 7 हो, किसी का 8-10 हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक एवरेज 8 LED बल्ब है और 2 ट्यूबलाइट है दोनों रूम में, 2 फैन है, मान लो 2 टीवी है, 1 टन का AC है, 2 AC है हमने लगा रखा है, 1 टन का मतलब 2 AC है, हर एक AC 1 टन का है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 AC इंक्लूड कर दिया और साथ में एक फ्रिज भी है। तो इतना सारा लोड है, इसका जो पावर बन जाता है 1 घंटे का तो 3100 वाट यानी 3100 वाट बन जाता है। अब इतना लोड अगर आप लगातार चलाते हो तो 7 से 8 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा। दोनों एसी अगर लगातार चलाते हो तब ना 7 से 8 घंटे का। अगर मान लो कोई एक एसी जो है आप 4 घंटे चला रहे हो, एक दूसरा एसी जो है वो आप 5-6 घंटे चला रहे हो, तो क्या होगा, ये बैकअप टाइम और आपका बढ़ जाएगा, 10 घंटे 12 घंटे भी आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं, किसी का 3 BHK का फ्लैट है तो यहाँ पे मैं जो है 10 LED बल्ब दिखा रखा हूँ, 3 ट्यूबलाइट दिखा रखा हूँ, 3 फैन है, 3 टीवी है, 1 टन का एसी है, 2 एसी लगा रखा है हमने, ठीक है, और एक फ्रिज है। तो 3 BHK का ये फ्लैट है, इसका जो लोड बन जाता है 3300 वाट बन जाता है। अब ये जो कितना देर चलेगा, तो ये 6 से 7 घंटे का बैकअप आपको देगा। लास्ट वन जो है 4 BHK का किसी का फ्लैट है अगर, तो उसमें जो है 12 LED बल्ब लगा हुआ है, 4 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, 5 फैन लगा हुआ है, 4 टीवी लगा हुआ है, 1 टन का 2 एसी, यानी हर एक एसी 1 टन का है, और एक फ्रिज है। इतना सारा लोड है तो इसका जो पावर बन जाएगा वो 3600 वाट बन जाता है। और इतने सारे लोड को अगर हम लगातार चलाते हैं तो 6 घंटे का हमें बैकअप आसानी से मिल जाता है इस वाले लोड पे, जो कि 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का होता है। तो आज हमने जाना डिफरेंट वाट पे कितना बैकअप देगा, हमें कितने घंटे चलेंगे वो हमने जाना।